दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे जिसके सुनने के बाद सत्ता की चाटुकारिता और उसकी दलाली करने वालों की भावनाएं आहत हो सकती है। आहत इसलिए हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम देश की सबसे प्रमुख समस्या यानी जिसको इन्फिल्ट्रेशन महंगाई बोलते हैं उसके बारे में देश के सत्ताधारियों से कुछ हम सवाल पूछेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस देश को संबोधन करते हुए लोगों से महंगाई से बचने के तरीके बताएं और लोगों को त्याग करने का रिक्वेस्ट भी किया। लेकिन हम यहाँ पे पूछेंगे ये कि कब तक देश की आम जनता आम नागरिक ही केवल त्याग करेगी और इस त्याग के बदौलत देश भर की नेताओं जो हैं अपनी कोठियों पे कोठियां बनवा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी खड़े कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के राजनेता हों। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि महंगाई के खिलाफ महासंग्राम जो है आज से लगभग 15 साल पहले इस देश में हुआ था। लेकिन जब से इस देश में पिछले 10-12 सालों में अंधभक्तों की संख्या बढ़ी है जो सत्ता की दलाली करने में चाटुकारिता करने में कतई भी पीछे नहीं है, इन्हीं के कारण आज देश में महंगाई को लेकर के अभी तक छोटे स्तर पर भी प्रदर्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण देश की जो सत्ताधारी लोग हैं, जो शासन करने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि देश आराम से सो रहा है, पब्लिक बहुत ही मजे से जिंदगी जी रही है। लेकिन महंगाई की इस दौर में अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो लोग काफी हद तक परेशान हो चुके हैं। दोस्तों आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडियाज इकोनॉमी इज नेगेटिव क्रिटिकल स्ट्रेस टेस्ट इन गवर्नेंस इन एक्सटर्नल शॉक एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस डिस्टर्ब्ड ग्रोथ। भारत की आर्थिक जो बढ़त होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। इंडिया की इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स करने की तरफ बढ़ भी रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया have triggered an energy drink shock, driving up crude oil prices and placing immense pressure of foreign exchange reserve। दोस्तों आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर में ही आदान प्रदान किसी देश से व्यापार किया जाता है, उसी के बदौलत जो है कोई भी राष्ट्र अपने यहाँ आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भारत का तेजी से गिर रहा है, यानी डॉलर का जो रिजर्व होता है, जो इसके भारत के जो बैंक के खाते में डॉलर का जो पैसा है तेजी से घट रहा है, जिसके कारण हमारे देश की मोदी गवर्नमेंट जो है काफी चिंतित नजर आई और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को देश को संबोधन करते हुए ये कहना पड़ा कि देश भर के लोग इन इन चीज़ों का त्याग करें, जिसके कारण हमारी डॉलर की जो रिजर्व है वो बढ़त बनाए और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत जो है अपनी आयात निर्यात आसानी से कर सके। अगर डॉलर का रिजर्व घट जाता है तो आने वाले समय में अभी के महंगाई जो बढ़ी है इसके तुलना में लगभग 40% की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि पेट्रोल डीजल पे लगभग 3-3 रुपए हर एक स्टेट्स में बढ़े हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया जाता है यानी फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व नहीं किया जाता है तो ये 115-117 रुपए प्रति लीटर के दाम तक जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं करेंट इकोनॉमिक प्रेशर भी भारत के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आप यहाँ पे यूएसडी यानी अमेरिका के जो डॉलर होता है और आईएनआर यानी इंडियन रुपए जो है इतिहास में अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुँच गया है। ये 92 कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है। अभी हाल ही का रिपोर्ट आप देखिएगा 96 रुपए यानी $1 का कीमत जो है 96 रुपए के बराबर हो गया है। यानी अगर आप यहाँ से 96,000 रुपए लेकर अगर आप अमेरिका जाते हैं तो वहां पर 1,000 रुपए आपको उसका वैल्यू मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है और भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो है
घबराया हुआ है और देश के सत्ता के लोग भी जो है घबराए हुए हैं। आखिर दोस्तों रुपए जो है डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर कैसे हो गया? इसमें कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध और महंगाई के चलते भी हुआ है, लेकिन इसमें आंशिक योगदान यानी लगभग 30% की योगदान ये भी रही है कि हमारे देश के सत्ताधारी के जो नेता है, जो मैनेजमेंट करता है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो इस देश की सरकार जो है हमारी आर्थिक मैनेजमेंट को सही से नहीं कर पा रही है, उस चीज को सही से डील नहीं कर पा रही है, और विदेश नीति पूरे तरीके से फेल हो जाने के कारण रुपए जो है आज इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, और इसका खामियाजा देश भर की आम जनता इन्फिल्ट्रेशन महंगाई के जरिए भुगत रही है। दोस्तों आम जनता के क्या परिणाम पड़ेंगे अगर इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ता जाए? तो बजट पर दबाव बढ़ेगा यानी महंगाई। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल लंबे समय तक $100 से ऊपर रहा, यानी अभी के दौर में $117 प्रति बैरल जो है तेल मिल रहे हैं, और वो संख्या और ज़्यादा बढ़ने के कगार की ओर बढ़ भी रहे हैं, तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर फल, सब्जी और राशन जैसी रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बचत के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, यानी सोने चांदी वगैरह जो भी खरीदने के जो थे उसको जो है डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसमें जो है मध्यम वर्ग के लोगों को निवेश के लिए म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बैंक एफडी और अन्य सरकारी योजनाओं की तरफ देखना पड़ सकता है। यानी जो है आप जो है पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल नहीं रह जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो जमीन या फिर जो मकान आपको 50 लाख में मिल जाने थे, 10 लाख में मिल जाने थे, महंगाई के कारण अगर वही चीज 1 करोड़ या फिर 50 लाख 80 लाख रुपए में मिलने लगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे। और आने वाले समय में दोस्तों अपकमिंग इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस जो है काफी हद तक इंडिया में पड़ने वाली है। इसी साल के सीजन जो धान रोपाई खास करके उत्तर भारत में होती है, पश्चिम भारत में होती है इस समय में, तो इसका क्राइसिस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसा हुआ है, और अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण इंडिया जो है रसिया से फर्टिलाइजर अभी नहीं ले पाएगा, और इंडिया की गवर्नमेंट जो है अमेरिका के इशारों पर काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका अगर चाह देगा तो इंडिया फर्टिलाइजर किसी और देश से नहीं ले पा रहा है। और इस सरकार जो है, अगर यही सरकार अपनी भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को रक्षा करते हुए अमेरिका के दबाव को नकारते हुए अगर रसिया से फर्टिलाइजर, यूरिया, डिकम्पोज्ड यूरिया और अन्य कई सारे खाद्य सामग्री जो कृषि में उपयोग होते हैं उनको रूस से खरीदता है, तो यहाँ की जरूरतें पूर्ति हो सकती है, और कृषि में जो भी क्राइसिस आने वाली है उससे जो है भारत की क्षति को निपटा जा सकता है। लेकिन अभी के समय में इंडियन गवर्नमेंट जो है अमेरिका के इशारों पे काम कर रही है, अपने दुश्मन मुल्क यानी रसिया को भी दरकिनार कर दिया है इन सभी जियोपॉलिटिक्स कारणों के और वहाँ के युद्ध के कारण। तो इन सभी बातों को अगर देखा जाए दोस्तों कि हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी ने भी देश भर के लोगों को काफी हद तक त्याग और तपस्या की बातें बोली थी, लेकिन देश की आम जनता, आम पब्लिक इतने ज्यादा महंगाई में अगर सत्ता से सवाल नहीं कर पा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि इसमें हमारा देश जो है अंदर से खोखला होता जा रहा है। यहाँ तक कि सत्ताधारी लोग और सत्ता के चमचे ये कह रहे हैं कि पिछले वाली गवर्नमेंट ने ये किया था, पिछले वाले गवर्नमेंट ने बहुत इंडियन इकोनॉमी का सत्यानाश किया था। तो भाई उसी चीज से बेहतर करने के लिए आपके सत्ता को इस देश के लोगों ने स्वीकार किया था, उस सत्ता को हटाया था, आपके सत्ता को लाया था, आपको राजनीति में लाया था, इस देश का प्रधान बनाया था, ताकि उस सरकार से बेहतर आपकी सरकार काम कर पाए। लेकिन यहाँ तक आप जो है सही काम करने के बजाय आप दूसरे के सत्ता का हनक और उदाहरण लोगों के सामने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि महंगाई आने वाले समय में इंडिया की दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।